आज एक कस्टमर आया मेरे पास। बोल रहे थे कि भाई साहब आप ब्रोकरेज का काम कर रहे हो। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने बताया कि मेरी एक प्रॉपर्टी है, बेचनी है। मैंने काफ़ी टाइम से बेचने का मैंने मूड बनाया था, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों उसका रिस्पांस नहीं मिल रहा। तो मैंने पूछा उनसे कि अभी आपने किस किस को आपने बताया कि ये प्रॉपर्टी आपको बेचनी है। तो भाई साहब बोलने लगे कि मैंने प्रॉपर्टी जो है वो मैंने ऑनलाइन रखी थी, पोर्टल में 2-3 जगह रजिस्टर कर लिया था मैंने। और एक जो फ्री में डील कर रहा है, बोले आपको ब्रोकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ब्रोकरेज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी एक पोर्टल में मैंने रजिस्टर करवाया था। तो उन्होंने भी मेरे से मतलब पैसा ले लिया, 15-20 हज़ार जितना पैसा ले लिया। ऑनलाइन भी मैंने परचेस रखा था ये प्रॉपर्टी सेल करने के लिए। तो काफ़ी मतलब आए, तो यही बातें करने लगे कि भाई प्रॉपर्टी आपकी कितने साल है, आप इतने में दे दो। बोले मैंने तो अपनी प्रॉपर्टी 40 लाख में रखी थी, पर वो कोई बोलता है 30 लाख में देना है, 32 लाख में देना है। ऐसी बातें करने लगे थे। और जबकि ऑनलाइन इंक्वायरी आई, तो जो इंक्वायरी कर रहे थे उनको तो ये पता भी नहीं है कि भाई हमारे यहाँ पे 40 लाख की फ्लैट की वैल्यू चल रही है, तो सीधा सीधा मेरे को 30 लाख और 32 लाख और 28 लाख ऐसे बता रहे हैं। तो मैं तो परेशान हो गया हूँ। तो भाई साहब आप मुझे कुछ बताइए कि भी मेरी प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या बनता है। तो उन्होंने आज बताया मुझे कि भाई मेरा ये फ्लैट है, जो मतलब चांदखेड़ा, न्यू चांदखेड़ा में जो है फ्लैट, उसका करीबन 4-5 साल पुराना फ्लैट है। तो उसका वैल्यू बताइए। तो आज ये भाई साहब जो आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि अभी मेरी प्रॉपर्टी बेचिए। तो हमने सुना कि उन्होंने इतने 1-1.5 साल से प्रॉपर्टी बेचने का प्लान किया था, और कभी भी मतलब लोकल ब्रोकर्स के पास गए नहीं, और उनको सही दाम देने वाला कोई कस्टमर उनके पास आया नहीं। और ऑनलाइन इंक्वायरी आई थी, जो वैसे ही उनको मतलब रेट दे रहा था, तो उनका कोई काम बना नहीं। तो दोस्तों, आज ये मैं अपना अनुभव इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ऑनलाइन प्रॉपर्टी में कोई विश्वसनीयता इंक्वायरी आती नहीं है। प्रॉपर्टी आप ऑनलाइन बेचने का अगर आप रखते भी हो, तो विश्वसनीय कस्टमर भी आपको अगर नहीं मिलता, तो ऑनलाइन प्रॉपर्टी पोर्टल पे रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। या तो फिर जो बोल रहे हैं कि अभी हम आपको बिना ब्रोकरेज का काम करके देंगे, या फिर आपको डायरेक्ट इंक्वायरी मिलती जाएगी, वैसे कोई भी पोर्टल में आप मत जाइए। और ऐसे भी ब्रोकर्स का काम करते हैं जो लोग मतलब लाइक जैसे चाय वाला है आपके आसपास का, या फिर धोबी वाला है, या फिर कोई इलेक्ट्रिशियन है, या फिर कोई ऐसा कोई आपका कस्टमर बनता है जो बोलता है कि मैं आपको आपके पास से ऐसा फ्लैट मैं ले लूँगा, आपको मैं इंक्वायरी देता हूँ। तो वैसा कोई अननोन पर्सन को आप अपना इंक्वायरी मत, अपना प्रॉपर्टी का इंफॉर्मेशन मत दीजिए, ताकि आपका प्रॉपर्टी का डिसवैल्यू हो जाए और आपकी प्रॉपर्टी जल्दी बिके भी नहीं। आप सिर्फ अपने ही लोकल एरिया के ब्रोकर्स को प्राधान्य दीजिए। उनको ब्रोकरेज सेट करके 1%, 2% जो भी लेता है उनके साथ आप आप सिर्फ अपने लोकल एरिया के ब्रोकर के साथ ही बात कीजिए। लोकल एरिया के जो ब्रोकर रहते हैं वही आपकी जिम्मेदारी पूर्वक आपका प्रॉपर्टी का काम कर देंगे। उनको सारा नॉलेज होता है, उनको एरिया का नॉलेज होता है, कस्टमर उनके पास काफ़ी होते हैं, उनका नेटवर्क भी अच्छा होता है दूसरे ब्रोकर के साथ। तो आपको बताएं कि ये चीज़ जो आपकी प्रॉपर्टी आपको बेचना है, तो आपको हमेशा लोकल ब्रोकर्स के साथ ही आपको अपना प्रॉपर्टी बेचने का काम देना चाहिए। तो लोकल ब्रोकर्स के साथ सारे चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगा, कस्टमर का बैकग्राउंड भी मिल जाएगा, कस्टमर की प्रोफाइल जो है वो भी लोकल ब्रोकर्स जो है वो अच्छी तरह जान के ही आपके पास कस्टमर लेके आते हैं, और आपके सोसाइटी के प्रोफाइल के मुताबिक कस्टमर ढूंढते हैं। उनको कोई
लोन की आवश्यकता हो तो भी वो लोकल ब्रोकर ही आपको वो उसमें सहायता कर सकता है अपने आपके कस्टमर के लिए। तो हमारा ये अनुभव है, हमने देखा है कि ऑनलाइन प्रॉपर्टियां के साथ में अगर ब्रोकर थ्रू प्रॉपर्टियां बिकी है तो ब्रोकर की प्रॉपर्टियां ही ज़्यादा बिकी है, ऑनलाइन प्रॉपर्टियां नहीं बिकी। क्योंकि ये मैं जैसे 28-30 साल से काम करता हूं तो ज़्यादातर प्रॉपर्टियां ब्रोकर के थ्रू ही बिकी है, ऐसा हमारा अनुभव है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सिर्फ ब्रोकर के ही संपर्क में रहिए, ब्रोकर ही आपको अच्छा सा अच्छा कस्टमर लाके देगा और अच्छा रेट दिलाएगा। जय भारत।